Hi student, today we going to learn second chapter, second part, map of Stone Age human habitation in India। इस वीडियो को देखने से पहले सब इसको लाइक देना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना। मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, ये ऐसा मैप है जो पहले इंडिया में कैसा हैबिटेशन था, कहाँ कहाँ लोग रहते थे, लोगों का पहला जनबसती कहाँ गढ़ी उठा था या बना था, गठन हुआ था, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। इस मैप में अलग अलग आपको रिवर्स पता, ज़्यादातर रिवर्स बता रहा है। ये सब रिवर से, नर्मदा, तापी और गंगा, ये सब अलग अलग रिवर से, और उसमें अलग अलग जगह में आपकी जो कावेरी रिवर्स, सब यहाँ अलग अलग जगह में कहाँ कैसे उसकी हमारा इंडिया मैप का जो पहले एंशिएंट टाइम में उसका अभी जैसा है वैसे ही थे, लेकिन कुछ इलाका में उसमें हो गया था, जनबसती बैठा था, बसा था, या जन समाज गढ़ी उठा था, गठन हुआ था, या जन समाज देखने मिला था। तो उसके बारे में हम अभी इस लेसन में नीचे डिटेल्स में पढ़ेंगे। लुक केयरफुली एट द प्लेस मार्क्ड इन द मैप। ध्यान से आप देखो, ये जो मैप में सब मार्क्स किया गया है जो आपकी ग्रीन कलर के है, तो वो है न्यूलिथिक प्लेस। फिर रेड कलर की जो है वो पैलेलिथिक प्लेस। उसके बाद दूसरे डॉट टाइप के जो है वो है चैलोलिथिक प्लेस। जो स्टार जैसे जो है वो मॉडर्न सिटी है, और दूसरा एक ऐसे शेप के है ट्रेंगल जैसा, वो इनिशियल विलेज है। ये मैप में अच्छी तरह से बच्चों, आपके पास भी बुक हो तो भी आप देख सकते हो ध्यान से, नहीं तो ये मैप को ही ध्यान से देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। उसकी इनिशियल आपके मैप के साइड में ही दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। चलो फिर हम देखते हैं लेसन को। यू विल फाइंड दैट एट मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड। हमें ऐसा व्यतीत हुआ है, या फिर हमें ऐसे पता चला है कि इंडिया के बहुत जगह में प्रिमिटिव मैन रहते थे। फ्यू प्लेसेस आर शोन इन मैप बट देयर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया। कुछ उसकी मैप में दिखाए गए हैं, और कहाँ कहाँ वो हैबिटेशन उनका था, कहाँ कहाँ वो उनकी जनबसती थी इंडिया में, ये भी बताया गया है। दे प्रिफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स, वुड एंड वाटर वेयर फाउंड। सबसे बड़ी बात यह है, वो कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते थे, जहाँ बहुत बड़ा इलाका होता था, वहाँ पत्थर और लकड़े और पानी का जहाँ अच्छी तरह से जहाँ उनको मिलता था, जहाँ सोर्स थी, वहाँ पर ही वो लोग रहना पसंद करते थे। दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइंड एलिमेंट्स। फिर वो किसके ऊपर ये करते थे, अपने नेचर में केव से ही, गुफा के अंदर रहना, प्रोटेक्ट करके रहने, कहाँ से, रेन और वाइल्ड एनिमल से रहना पसंद किए थे पहले, और शुरू किए थे या फिर चालू किए थे, आरंभ किए थे। सेवरल सच प्लेसेस वेयर बीन फाउंड इन विंध्य माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जो हमारा मध्य भारत है, वहाँ विंध्य माउंटेन्स में ऐसे बहुत केव्स दिखाई देते हैं। सच टाइप ऑफ प्लेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर। इस तरह से जगह नर्मदा रिवर के आसपास में भी दिखाई देते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश हैज बीन फाउंड व्हिच वाज एन एक्सलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। और वहाँ से मध्य प्रदेश के भीमबेटका एक जगह में मिला है ह्यूमन हैबिटेशन, जो बहुत थोड़ी सी डेवलप थी। In its caves near about 500 images of birds, deer, wood and spear
ट्रीज ह्यूमन एक्सेट्रा। इस केव के पास से मतलब ऐसे 500 ऐसे इमेज मिले हैं, 500 ऐसे पिक्चर्स मिले हैं, छवि मिले हैं, या मतलब उसकी प्रूफ मिले हैं कि वहाँ अलग अलग बर्ड्स की, डियर, वुडन से बने हुए सब और ट्रीज वगैरह की वहाँ से कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स मिले हैं जहाँ से ये पता चलती है। ड्रन बाय द प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड व्हिच आर ड्रन विथ द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर्स। उसके बाद ये प्रिमिटिव मैन कहाँ कैसे मतलब हैबिटेशन ये किए थे उसके साथ ही तो ये करते थे। तो थैंक यू बच्चों। अभी ये जो वीडियो हम इसको यहीं समझे, कल दूसरी पार्ट में इसके दूसरे में देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना। थैंक यू एवरीवन।